बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो पास्ट के 3 टेंसेस शुरू करने जा रहे हैं। प्रेजेंट के 3 मुकम्मल हो चुके हैं। जिनके हमने प्रेजेंट के किए हैं, अभी हम उनके पास्ट के करेंगे। यानी कि हम पहले करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस, फिर हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। उसके बाद फिर हम तीनों फ्यूचर की तरफ आएंगे। और जब ये वो भी 3 हो जाएंगे तो फिर हो जाएंगे 9, और फिर आखिर पर हम 3 बड़े टेंसेस करेंगे जिसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी इकट्ठे हैं, जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जी, फेल माजी मुतलिक, ऐसा ज़माना जो अभी ज़माना करीब, जैसे माजी करीब कहते हैं हम। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? उर्दू के किसी भी फिक्रे के आखिर पर अगर अलिफ छोटी है बड़ी है जिसमें काम हुआ हो, या उसके आखिर पर ता था, ती थी, ते थे वगैरह है, तो हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। मसलन मिसालें इसकी, मसलन हम स्कूल गए, बड़ी है, या इसको कह सकते हैं हम स्कूल जाते थे, हम स्कूल जाते थे, ते थे आ गया, या बड़ी है, या उन्होंने खाना खाया, अलिफ आ गई। वो रोई। अब ये ऐसे फिक्रे हैं जिनके आखिर में हमें अलिफ छोटी ये बड़ी ये मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं, इसका इजी मेथड। इंग्लिश में अगर तर्जमा हम देखें तो सबसे पहले इस टेंस का जो आता है वो है जी, हम इसके ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं वजाहत कर दूं कि ये जो 12 हमारे टेंसेस हैं, ये उनमें ये वह टेंस है जिसमें 2 फॉर्म इस्तेमाल होती हैं, यानी कि वर्ब की 2 हालतें हैं। इनके पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में उसकी वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, जबकि इसकी जो पॉजिटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता। यानी कि ये आप ये ज़हन में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल फिक्रे उसके, या ये पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल फिक्रे हैं, इन दोनों टेंसेस के जो सिंपल फिक्रे हैं उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहली फॉर्म और इसमें दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो हम लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले इसका आता है जी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसकी करते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास, जैसे ये लिखा हुआ था हम स्कूल गए, हम स्कूल गए। देखो अब हमने इसका जो फार्मूला लिखा है वो है सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब।
तो सब्जेक्ट क्या है, हम सब्जेक्ट, स्कूल जिस पर काम हुआ है वो है ऑब्जेक्ट, और जो जाना क्या ये है इसकी वर्ब। तो हम की इंग्लिश करते हैं बच्चों, हम की इंग्लिश है वही। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म, तो काम क्या कौन सा हुआ है, जाने का, तो गो की दूसरी फॉर्म कौन सी है, वेंट, वी वेंट। तो किस पर काम हुआ है, स्कूल पर, टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल। दूसरा हमने लिखा था उन्होंने खाना खाया, उन्होंने खाना खाया। अगर हम इसके देखें तो ये है सब्जेक्ट, जो खाना है ऑब्जेक्ट, और खाया क्या है वर्ब। तो उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश क्या है, दे। दूसरी फॉर्म ईट की एट, एट फूड, खाने की इंग्लिश क्या है, फूड। तीसरा हमारे पास फिक्रा था वो रोई, वो रोई। अब वो रोई में देखें तो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे शी, और रोना की इंग्लिश पहली वर्ब है वीप, दूसरी है वेप्ट, तो शी वेप्ट। देखिए कितना आसान सा ये टेंस है। आप इसको ब्रेक लगा के इसको पास करके आप इसको नोट करें, ऐसे ही आप अपनी एक डायरी बनाएं, एक अपना किसी रजिस्टर पर नोट करें, कॉपी पर नोट करें, तो प्यारी से आप अपनी ग्रामर की डायरी बनाएं ताकि आपके वो हमेशा काम आती रहे, आप उससे रिवीजन करते रहें। तो अभी हम इसके बात करते हैं इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप इसको एक दफ़ा नोट कर लीजिए पास करके। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके हम करते हैं नेगेटिव, इधर मैं लिखता हूँ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस, और इस साइड पर मैं लिखता हूँ इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फिक्रात, सवालिया फिक्रात, और इसका है मनफी फिक्रात। तो इनके हमने अभी इसकी एग्जांपल करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड का इस्तेमाल होगा, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लगाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि डिड जो है वो आप शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर है ऑब्जेक्ट, और एंड पर है इसका क्वेश्चन मार्क। हम इनकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल जी है, सबसे पहले हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया। तो हम की इंग्लिश क्या है, आप देखें तो इसमें ये सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, और ये खाया जो है इसका है वर्ब, और इसके बाद जी, तो ये हमारे पास है इसका हमने खाना नहीं खाया, तो हम की इंग्लिश है वही। इसके बाद डिड का इस्तेमाल होगा, और जो खाया है उसकी वर्ब है जी पहली फॉर्म ईट, वी डिड नॉट, सॉरी, इसमें हम डिड के बाद हमने इस्तेमाल करना है जी नॉट, ये नोट कीजिएगा। डिड के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी डिड नॉट, वी डिड, और इसके बाद इसका इस्तेमाल होगा जी नॉट,
नेगेटिव के लिए नॉट, वी डिड नॉट, पहली फॉर्म क्या है ईट, और फिर होगा फूड। इसकी दूसरा फिक्रा लिखें, मैंने सबक याद नहीं किया। तो बच्चों इसमें देखें तो मैं सब्जेक्ट, सबक ऑब्जेक्ट, और याद करना जो है वो है वर्ब। तो हमारा इसकी ट्रांसलेशन होगी, आई डिड नॉट, याद करना की पहली फॉर्म क्या है लर्न, आई डिड नॉट लर्न द लेसन। तीसरा इसका है जी हमारे पास, अहमद ने गाना नहीं गाया। तो इसमें अहमद क्या है सब्जेक्ट, गाना ऑब्जेक्ट, और गाया वर्ब। तो जैसे इसका हमारा ये फार्मूला लिखा होता है, ये वाला, ये इसका फार्मूला है, और ये है सवालिया फिक्रात का फार्मूला। इसके मुताबिक आपने इसको ट्रांसलेशन करनी होती है। ट्रांसलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, मैंने पहले भी बताया टेंसेस इतने मुश्किल नहीं है जितने बच्चे समझ लेते हैं। आप थोड़ा सा इसको बड़ी ध्यान से समझ लें, जहाँ से समझना है बार बार वीडियो को रिवर्स करके आप उसको दोबारा से देखें। अब क्लास में आप बैठे अपने टीचर से शर्माते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं पूछूंगा तो हो सकता है बच्चे हंसेंगे। तो ऐसा होता है कि हो सकता है टीचर बेइज्जती करे, तो बच्चा हिचकिचाहट करता है। पहली बात है कि आपको क्लास में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने टीचर से पूछना चाहिए बार बार। तो यहाँ पर आपको ये प्लेटफॉर्म देने का मकसद यही है, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती आप यहाँ से सीखें, जो नहीं आती मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पहले 2 टेंसेस में अपना लिख दिया है। अब वहाँ से उसमें से मेरा नंबर नोट करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे लिख कर अपना कोई भी प्रॉब्लम आप उसकी तस्वीर बना के व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जहाँ तक मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक सीखने का बड़ा आसान और बड़ा मौसर ज़रिया साबित हूँ, तो मैंने ये मेरी कोशिश अभी शुरू मैंने की है, और इंशाल्लाह इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें सिखाने में और मज़ीद सीखने में हमारी बेहतरी आएगी। तो अहमद ने गाना नहीं गाया, अहमद डिड नॉट, गाने की इंग्लिश है सिंग अ सॉन्ग। अज़ानें शुरू हो गई हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। जी बच्चों, और अब हम आते हैं इनके सवाली फिक्रात की तरफ। तो इन्हीं को हम सवाली फिक्रात में कन्वर्ट करते हैं। हमने खाना नहीं खाया, अगर हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो लिखा होगा क्या हमने खाना खाया। तो क्या हमने खाना खाया, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले क्या लगाएंगे डिड, और डिड के बाद आएगा डिड वी, फिर उसके बाद पहली फॉर्म ईट, और उसके बाद होगा फूड, डिड वी ईट फूड। उसके बाद हमारा दूसरा फिक्रा है बच्चों, वो है मैंने सबक याद नहीं किया। क्या मैंने सबक याद किया। तो हम उसको सवालिया में लिखेंगे डिड के बाद क्या होगा आई, पहली फॉर्म डिड आई लर्न द लेसन। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव का फिक्रा। जैसे जैसे हमारा ये फार्मूला लिखा है सेम हम वैसे कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो हमारा हो जाता है सवालिया फिक्रा। और अगर हम इसके पॉजिटिव को देखें तो फिर वहां पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेगेटिव को देखें तो सब्जेक्ट के बाद डिड और फिर नॉट लगा होता है।
तो ये ऐसा टेंस है जिसका ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ताकि स्टूडेंट्स इसको भूले ना। और यही अक्सर जो कोई आपसे पूछे तो ज़्यादातर इसी जो टेंस से विकल्प पूछा जाता है। अहमद ने गाना नहीं गाया, तो ये लिखा हुआ है क्या अहमद ने गाना गाया। तो क्या अहमद ने गाना गाया में हम देखेंगे डिड अहमद, सब्जेक्ट आएगा, और पहली फॉर्म है सिंग अ सॉन्ग। तो बच्चों ये हमारा हो गया चौथा टेंस कंप्लीट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपके सामने है, आप इसको पास करके, इसको ब्रेक करके इसको नोट करें। फिर जब हमारे 3 टेंस पास के पूरे हो जाएंगे, फिर हम इसका आपको टेस्ट बनाएंगे और फिर वो आपको टेस्ट हल करना। यानी कि ये तीनों टेंसेस हैं, ये आप अच्छी तरह से कर लें, आपके हो जाएंगे 6 टेंसेस। 3 पहले हो चुके हैं प्रेजेंट के, लेकिन जब भी आपने रिवीजन करनी हो आप वीडियोस को दोबारा से देख लें, दोबारा से सुने, तो या अपनी डायरी पर नोट करें और इसको आप अच्छी तरह से नोट करके अपनी जो नोट्स हैं वो बना के सेव कर लें। तो अच्छा बच्चों, अब ये उम्मीद है कि ये आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट अगली टेंसेस की वीडियो में। तो